सफलता का एक कोई पंथ नहीं, विफलता की गोद में ही जीत है। हार कर भी जो नहीं हारा कभी, सफलता उसके हृदय का गीत है। तो तुम इसको नियति मत समझो। तुम्हारे प्रश्न से लगता है कि तुम चाहते हो कि सील मोहर लग जाए इस पर परमात्मा की। नियति है, भाग्य है। तुम अपने दुख की जिम्मेवारी परमात्मा पर मत छोड़ो। परमात्मा इंकार न करेगा, लेकिन तुम दुख में व्यर्थ दबे हुए सड़ोगे और उससे मुक्त भी ना हो सकोगे, क्योंकि तुम्हारी मान्यता यह है कि यह नियति है, भाग्य है। मैं तुमसे कहता हूं इसी क्षण, अभी, कल की भी कोई जरूरत नहीं। तुम इसके बाहर हो सकते हो। होना चाहते हो तो हो सकते हो, होना ही ना चाहो तो कोई उपाय नहीं। तुम्हारे विरोध में तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं किया जा सकता। तुम्हारा सहयोग चाहिए। मेरे पास लोग आते, वे कहते हैं हम सुखी होना चाहते हैं, आप हमें रास्ता बताएं। मैं उनसे कहता हूं रास्ता तो सुगम है, तुम होना चाहते हो ये पक्का कर लो। अगर तुमने होने का तय ही कर लिया है तो बिना रास्ते के भी हो जाओगे। कौन किसको रोक पाया सुखी होने से? रास्ता भी बाधा नहीं बनेगा, रास्ते की भी जरूरत ना रहेगी। लेकिन अगर तुम होना ही ना चाहो और ये रास्ते की पूछताछ सिर्फ अपने दुख का चर्चा करने का ही एक ढंग हो, ये रास्ते की पूछताछ अपने दुख का वर्णन करने का ही उपाय हो, ये रास्ते की पूछताछ मेरी सहानुभूति के लिए हो, तो फिर कोई उपाय नहीं। तो फिर व्यर्थ रास्ते की चर्चा ही मत करो। तुम्हें जो वर्णन करना है कर दो, मैं सुन लूं। तुम अपने दुख की कथा कह दो। अगर सहानुभूति चाहते हो तो दुख की कथा कहो, झंझट खत्म हो। लेकिन अगर दुख को बदलना है तो अड़चन नहीं। मगर तुम्हारे विपरीत मैं कुछ भी ना कर सकूंगा। तुम्हारे विपरीत कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। तुम अपनी गहराई में अपने मालिक हो। इसलिए मैं तुमसे न कहूंगा कि विषाद तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम लिख रहे हो, रोक लो हाथ। और एक आखिरी बात इस संबंध में कि जीवन कुछ ऐसा है जैसे जल पर तुम कुछ लिखते हो, लिख भी नहीं पाते कि मिट जाता है। फिर कोई रेत पर कुछ लिखता है, एकदम नहीं मिट जाता, हवा का झोंका आएगा, समय लगेगा, मिट जाएगा। फिर कोई पत्थर पे लिखता है, हवा के झोंके भी आते रहेंगे, सदियां गुजरेंगी और ना मिटेगा। मैं तुमसे कहता हूं जीवन कुछ पानी जैसा है। तुम लिखते ही रहो, लिखते ही रहो, लिखते ही रहो, तो ही अक्षर बने रहते। तुम जरा रुको कि गए। जैसे कोई साइकिल चलाता है, पैडल मारता ही रहे तो चलती। जरा पैडल रोक ले, थोड़ा बहुत चल जाए, पुराने आधार पर बहुत सालों से चल रहे थे साइकिल पे बैठे, तो थोड़ी गति साइकिल में होगी, चल जाएगी। थोड़ा ढाल ढलान होगा, चल जाएगी। मगर कितनी चलेगी? जल्दी ही गिर जाएगी। प्रतिपल तुम अपने जीवन को बनाते हो, प्रतिपल बनाते हो। ये धंधा हर घड़ी का है। तुम जिस दिन राजी हो गए रोकने को, अगर मन भर गया है विषाद से, अगर रस चुक गया है विषाद से, अगर विषाद के आधार पर सहानुभूति और ध्यान आकर्षित करने की इच्छा चली गई है, तो मैं तुमसे कहता हूं आज ही वो दिन है, घड़ी आ गई। तुम बाहर हो जाओ। तुम मत पूछो कि कैसे बाहर हो जाऊं, क्योंकि कैसे का कोई सवाल नहीं है। हंस के बाहर हो जाओ, गीत गुनगुना के बाहर हो जाओ। झाड़ दो इस चेहरे पर पुरानी आदत को। कह दो कि बस हो गया बहुत, अब नहीं।
और इस क्षण के बाद विषाद के आधार पर जो भी तुमने मांगा हो जीवन में वो मत मांगना। फिर है भी नहीं, अपमानजनक है। विषाद के आधार पर सहानुभूति मांगना अपमानजनक है। रो के आंसुओं के आधार पर किसी का प्रेम मांगना अपमानजनक है। मनुष्य की गरिमा के योग्य नहीं। सुंदर बनो, संगीत बनो, नृत्य बनो, सृजनात्मक बनो, फिर कोई तुम्हारे पास आके प्रेम के फूल चढ़ा जाए, शुभ है, स्वीकार करना। रो के, चीख के, लोटपोट के, दुखी होके दूसरों को मजबूर मत करो कि सहानुभूति दिखाएं। ध्यान रखना, जो भी आदमी सहानुभूति मांगता है लोग उसे देते हैं, लेकिन उसे कभी क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि वो आदमी शोषक मालूम होता है। तो जो आदमी दुख की कहानी कहता है और तुम्हें उसकी दुख में सहानुभूति दिखानी पड़ती, वो रास्ते पे दिख जाता, तुम गली से बच के निकल जाते कि आ रहा है। फिर उससे लोग बचते हैं क्योंकि वो शोषण करता है। और अगर सहानुभूति न दो तो ऐसा लगता है कि तुम कोई पाप कर रहे हो। सहानुभूति दो तो ऐसा लगता है जबरदस्ती तुमसे ली जा रही, अकारण। न दो तो लगता है कोई अपराध कर रहे हो। नहीं, सहानुभूति मांगने वाले को कोई क्षमा नहीं करता। सहानुभूति मांगने वाले से लोग बचते, उबाता है सहानुभूति मांगने वाला। इस तरह के गलत ढंग मत सीखो, इनसे सावधान होना जरूरी है।